इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान जनक, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन गुरु चरणों में चलते हैं, वंदन कर मंगल आशीर्वाद की भावना लेकर के नमोस्तु निवेदित करते हैं। मेरे साथ आप सभी शामिल हो। हो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित ही है कि सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन में एक विशाल कार्य हो रहा है, एक विशाल जिनालय का निर्माण, गुणायतन का निर्माण चल रहा है, जिसमें अनेक लोग अपनी सहभागिताएं दे रहे हैं। आपसे भी अपेक्षित है कि आपका सहयोग, छोटा छोटा सहयोग इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करेगा। बंधुओं, इतना ही नहीं, पूज्य गुरुदेव ने इस बार आशीर्वाद दिया है कि जब पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आगामी अष्टानिक महापर्व में सम्मेद शिखर की तलहटी में ही गुणायतन परिसर में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में होगा, जो कि 1 2 नहीं 108 मंडलीय वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा बंधुओं, जिसमें अनेक लोगों ने अपनी सहभागिताएं दी हैं। आज मैं उनके नामों की उल्लेखना करके मैं चाहूंगा कि आप हर्षध्वनि से उनका अभिवादन जरूर करें। लगातार लोग अपनी स्वीकृतियां दे रहे हैं। आज जिन्होंने स्वीकृतियां दी हैं, मैं उनके नामों की उल्लेखना कर रहा हूं। आप लोग तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। श्री दिनेश जी जैन, श्रीमती वीणा जी जैन गाजियाबाद से, बजात ताली। डॉक्टर JK जैन भोपाल से, और श्रीमान पदमचंद जी जैन ललितपुर, ललित कुमार जी, नवीन जी, प्रवीण जी, ब्रजेश जी, सचिन जी, ईशान जी, आर्यन जी, मूलचंद जी,
हरक्षण जी मिनरल वाटर भोपाल से जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। वहीं निर्मल कुमार जी जैन, राजकुमार जी जैन, वसंत जी, आशा जी जैन, किशोर, हेमा जी वर्सोई से बजाते रहो ताली। श्री अरविंद कुमार जी बड़कुल, आशीष जी बड़कुल जबलपुर से, डॉक्टर सतीश चंद जी जैन स्वर्गीय MR जैन छिंदवाड़ा से, श्री अरुण कुमार जी बाबूराव चौगले कोल्हापुर से, अशोक कुमार जी जैन ठेकेदार वंडा वाले, और वहीं श्रीमती गुणमाला देवी सौगानी, सुशील लता जी सौगानी, पुष्पा जी संगी परिवार जयपुर से, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, तालियां क्यों रुक गई, प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी से, श्री रमाकांत जी सुजाता जी कोठारी नागपुर से, यही वाले नहीं, मैं उनसे भी कह रहा हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तुम भी ताली बजा करके हर्षित हो। और श्रीमान सुरेश चंद जी प्रीति जी जैन गुवाहाटी से, राजीव जी नीलम जी ने मोहित जी जैन तानिया से, श्री चंद्र प्रकाश जी जैन नोएडा से, अनुराग जी सोदिया गड़ाकोटा से। मैं देख रहा हूं कुछ लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे। अगर तुम ताली नहीं बजाओगे तो तुम्हारा नाम आएगा तो लोग कैसे ताली बजा ताली। श्री अनुराग जी सोधिया गड़ाकोटा से, राजेश कुमार जी जैन जलपुर से। महाराज जी बहुत सारे नाम है, अगर आज पूरे नाम की घोषणा करूंगा तो मुझे लगता है कि आधा सत्र इसी में हो जाएगा, तो शेष नामों की घोषणा अपन कल करेंगे। आज प्रत्यक्ष बंधुओं जिन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है गुणायतन से, मैं उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। पुनः ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं जिन्होंने आज निर्माण निधि के रूप में अपने आप को जोड़ा है। मैं निवेदन करूंगा जिनका नाम ले वो अपने स्थान पर खड़े होकर के पूर्ण से आशीर्वाद लेंगे। श्री शाश्वत जैन सुपुत्र श्री सुनील कुमार जी जैन अजमेर से, बजाओ ताली। वहीं जिन्होंने स्वर्ण दान में 21,000 रुपए की राशि समर्पित की है, श्रीमती कृष्णा देवी जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय OP जैन लश्कर ग्वालियर से, जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन। और जिन्होंने अपने आप को निर्माण मित्र के रूप में जोड़ा, यहां नहीं है फिर भी अपने आप को जोड़ लिया है, श्रीमती लाड देवी जी जैन, श्री नरेंद्र कुमार जी जैन सिंगोली नीमच मध्य प्रदेश से, बजाएं ताली। और सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं, आज यहां नहीं आए फिर भी अपने आप को जोड़ लिया है, उनके लिए डबल ताली बजाओ। श्री शैलेंद्र कुमार जी जैन, श्री रविंद्र कुमार जी जैन जयपुर से बंधुओं। और आज मैं आपसे निवेदन करूंगा जो यहां पर उपस्थित है बंधुओं, एक विशाल जिनालय का निर्माण हो रहा है पंचायतन शैली का। ना कि ये पत्थर का जिनालय नहीं, कोई पूछ रहा था कि पाषाण का जिनालय बन रहा है का, नहीं, ये पाषाण का जिनालय नहीं बन रहा है, ये भगवान का जिनालय बन रहा है। और भगवान के जिनालय को हम स्वर्ण से मढ़ देंगे, लोगों ने ऐसा भाव बना लिया है। और आज जो यहां पर उपस्थित हैं, बड़े सम्मान के साथ में उन्हें यहां पर बुला रहा हूं। सभाई से गई महेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती संचिता समकित जैन सिरोंज मध्य प्रदेश से, जिन्होंने अपने सोने का ब्रासलेट 15 ग्राम का समर्पित कर दिया है। और आज जिन्होंने प्रथम शांति धारा भी की थी, मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, जो कि हमारे गुणायतन की मंत्री हैं, कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं कीर्ति जी से दिल्ली से आए और इनका अभिनंदन करेंगे। सिंघई परिवार से, सवाई सिंघई परिवार से पूरा परिवार शीघ्रता से आ जाए। और इसके बाद मंच के निकट तैयार रहेगा वह परिवार जिनकी मैं उल्लेख ना कर रहा हूं, उनके नामों की, जिन्होंने 12 साढ़े 12 ग्राम सोना समर्पित किया है इस जिनालय के लिए। तो श्रीमती चंदाबाई जी जैन, सुनील जी, धर्मेंद्र जी, दिनेश जी, कुमारी छवि जैन कुआखेड़ा कोटा, मैं निवेदन करता हूं वो यहां उपस्थित हैं तो मंच के निकट आ जाएं। इसके बाद मैं उनके अभी अभिनंदन करने के लिए गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार का बहुत 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 अभिनंदन करता है। बजाओ ताली। उपस्थित हैं जी यहां पर इनके लिए सवाई सिंघई प्रथम शांति धारा जिन्होंने आज यहां पर की है। और अब इसी सम्मान के साथ मैं निवेदन करता हूं श्रीमती चंदाबाई जी जैन, सुनील कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी, दिनेश कुमार जी, छवि जैन कुआखेड़ा कोटा वाले यहां उपस्थित हैं क्या? निवेदन करता हूं आ जाएं। तब तक चलिएगा, मैं दूसरे नाम की उल्लेख न करता हूं। इन्होंने 12 साढ़े 12 ग्राम का अपना टॉप ही समर्पित कर दिया सोने का। और वहीं श्री, मैं जयकारा के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आरिका श्री धेमती माता जी की जय, उसी परिवार से बंधुओं श्रीमती पुष्पा प्रकाश चंद जी जैन बंडा से, जिन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां ही समर्पित कर दी हैं। मैं निवेदन करता हूं वो यहां उपस्थित है, ये है व्रती परिवार, आए मंच के ऊपर और अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार। मैं निवेदन कर रहा हूं आरिका श्री धेमती माता जी के परिवार से कृपया आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में श्रीमान शिखर चंद जी जैन आगरा से, मनीष जी जैन दिल्ली से, जो कि हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं। कृपया आए और इस परिवार का अभिनंदन करें। निवेदन कर रहा हूं कृपया आइएगा। माननीय शिखर चंद जी जैन आगरा और मनीष जी जैन दिल्ली।
और जो कि एक दो नहीं पूरे 125 लोगों को सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए यहां पर लेकर के आए और इस अभिनंदन में अपनी सहभागिता दे। वही मैं आवाज दे रहा हूं जब तक कि वो यहां पहुंच रहे। स्वर्ण दान में ही श्री पंकज जी जैन, अशोक जी पाटनी, रामपुर महाराष्ट्र से, जिन्होंने अपने सोने की अंगूठी समर्पित की है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके अपन अभिनंदन करते हैं। यहीं से उनके लिए चलिएगा। और इसी सम्मान की कड़ी में बंधुओं आज मैं श्रीमती चांदबाई जी जैन, सुशील जी, धर्मेंद्र जी पहुंच पाए। चलिए उनके लिए एक बार फिर से ताली बजा करके अभिनंदन कर देते हैं। और बंधुओं हमें बड़ी प्रसन्नता है जिन्होंने आज अपने आप को निर्वाण मित्र के रूप में जोड़ा है। स्वर्गीय रतनलाल जी, इंद्र कुमार जी जैन की स्मृति में श्री मुकेश जी जैन, श्रीमती हेम जी जैन, दिनेश जी, समकित जी, पुलकित जी, आनंद, अवनी जैन, निवाई टोक राजस्थान से मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में पंकज भैया घोटू साडम से है और आनंद जी जैन सागर से आए। हमारे गुणायतन ट्रस्टी कृपया इनका अभिनंदन करेंगे। हमारे नए निर्वाण मित्र का अति शीघ्र पहुंचे और इनका अभिनंदन। चलिए मैं एक नाम और जब तक ले रहा हूं वो यहां पर पहुंचेंगे बंधुओं जिन्होंने आज अपने आप को गुणायतन से, अच्छा चंदाबाई जी आ गई हैं, बहुत बढ़िया। मैं उनके परिवार को भी पहले मैं निवेदन करता हूं इनका अभिनंदन करने के लिए। पंकज भैया, आनंद भैया यहां पर उपस्थित हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। चंदाबाई जी का परिवार भी यहां पर पहुंच चुका है और मैं साथ ही स्वर्गीय रतनलाल जी, इंद्र कुमार जी की स्मृति में मुकेश जी, इनके परिवार के लोग भी यहां, बहुत बढ़िया, उनके लिए भी अभिनंदन। और अब मैं आवाज दे रहा हूं जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार से ट्रस्टी बना लिया है, अपने आप को जिन्होंने, ऐसे श्री सुभाष चंद्र जी जैन, पंकज जी जैन, सनत जी जैन, भगत परिवार, कैलाश नगर, दिल्ली से जोरदार ताली बजाकर। 4 भाई हैं परिवार में, चारों भाई ट्रस्टी हैं। देखो ये होता है दान वास्तव में। मैं निवेदन करता हूं और सुभाष चंद्र जी का अभिनंदन करने के लिए मैं माननीय सुभाष जी को ही आमंत्रित कर रहा हूं और माननीय एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं, हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष और सीईओ माननीय सुभाष जी कृपया आए और अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों के साथ। सुभाष जी मैं निवेदन कर रहा हूं। देखो एक साथ कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भैया ट्रस्टी हैं, हमारा भी सम्मान करा दो, पर देखो कैसा होता है परिवार कि एक भाई ट्रस्टी बना तो चारों भाई ट्रस्टी के रूप में आप आगे आ गए हैं। और अब तो मुझे लगता है कि चारों मिलकर के शिरोमणि के पद पर पहुंचेंगे। ऐसी मंगल भावना अपन दिल्ली वाले इस परिवार के लिए आते हैं, क्योंकि दिल्ली है दिल वालों की। आइएगा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंच रहे हैं और हमारे गुणायतन के 2 मुख्य स्तंभ माननीय सुभाष जी सीईओ, माननीय एनएल जैन साहब जो कि कोषाध्यक्ष हैं, अभिनंदन कर रहे हैं इस परिवार का। इसी अभिनंदन की कड़ी में बंधुओं मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में जो सूत्रधार से ट्रस्टी में बदले हैं, ऐसे श्रीमती डॉली जैन, पंकज जैन, प्रणय जैन, दिल्ली रोड, मेरठ यूपी से मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आए और जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। कृपया आइएगा और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं माननीय दिनेश जी सोधिया सागर से हैं, मैं कृपया निवेदन करता हूं कृपया आइएगा। और अभिनेश जी जैन अहमदाबाद से है, मैं निवेदन करता हूं इनका अभिनंदन करने के लिए, कृपया आए। हमारे नए ट्रस्टी माननीय श्रीमती डोली जैन, पंकज जैन, प्रणय जैन, दिल्ली रोड, मेरठ यूपी से, और इनका अभिनंदन करने के लिए साथ ही हमारे बीच में उपकार परिवार से माननीय प्रेमचंद जी हैं जो कि घर गृहस्थी का त्याग कर लगातार कई दिनों से पूज्य गुरुदेव के चरणों में साधनारत हैं और अपनी भावना भा रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में हमें जगह मिले, आशीर्वाद मिले आचार्य भगवंत का। ऐसी भावना को लेकर के मैं निवेदन करता हूं, पहुंच रहे हैं, शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती डोली जी जैन, पंकज जैन, प्रणय जैन, दिल्ली रोड, मेरठ से। बंधुओं इतना ही नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, पूज्य गुरुदेव ने इस बार का जो शिविर लग रहा है 10 लक्षण महापर्व का, वो बड़ा विशेष शिविर होगा बंधुओं, विशेष विधान, क्योंकि 1-2 नहीं, अब तो मंच पर आप देख रहे हैं 9 महाराजों के सानिध्य में 3 मुनिराज, एलक जी, छुल्लक जी, पूरा चतुर्विद संघ यहां पर उपस्थित है बंधुओं। और आप देखना इस वर्षा योग के बाद हो सकता है कि आचार्य संघ का, चतुर्विद संघ का दर्शन अपने को एक साथ एक मंच पर होवे। आगामी जो हम योजना यहां पर बन रही है,
मैं हरीश जी से निवेदन करता हूं, हरीश जी कागजी गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली से इस अभिनंदन में अपनी सहभागिता दे। माननीय हरीश जी जो कि हमारे गुणायतन के एक सक्रिय ऐसे सदस्य हैं जो हर कार्य में अपनी सहभागिता देते हैं। माननीय हरीश जी से निवेदन करता हूं कि आप इस अभिनंदन की कड़ी में अपना सहयोग देवे और जोरदार पुनः तालियां बजा करके अपन बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और अब इस अभिनंदन की कड़ी को अपन कल फिर आगे लेकर के चलेंगे। और आज अपन जिसके लिए आप सब लोग यहाँ बैठे हैं संकट समाधान के लिए, बड़ी प्रसन्नता है हमें, लोगों ने अपनी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं स्वर्णदान में। महाराज श्री जो पंचायतन शैली का जिनालय बन रहा है, तो एक परिवार ने मन बनाया कि जब पंचायतन शैली का जिनालय है तो कम से कम 5 तोला सोना तो लगना ही चाहिए हमारे परिवार का। तो हमारे बीच में गोटे गांव से चंद्रवती जी, जैन पुलकित जैन, पंकज, संतोष जी, राजकुमार जी, प्रशांत जी, शशांक जी, अक्षत जी और दिनेश जी हमारे बीच में है जिन्होंने 5 तोला सोना समर्पित किया है। मैं पूरे परिवार को निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, ये वो परिवार है, ये 5 के 50 तोला भी लगाए महाराज जी तो कम है, ये गोटेगांव वाला वो परिवार है। मैं निवेदन करता हूं आए और पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं पुनः आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में माननीय राजकुमार जी अजमेरा यहाँ पर उपस्थित कृपया आए, उन्हें तो माननीय प्रेमचंद जी उपकार थी। और निवेदन करता हूं सुभाष जी से, आपकी सहभागिता तो होनी चाहिए 5 तोला जिन्होंने समर्पित किया है और आगामी पंचकल्याणक तक 50 की भावना बना करके रखे हैं इन्होंने। आए और इनका अभिनंदन करने के लिए जोरदार तालियों के साथ ये परिवार गोटेगांव का परिवार। ओ देखो ये वो परिवार है, साइड में आ जा, खड़े हो जा राजकुमार। ये वो परिवार है जिनके घर में हम लोगों के संघ का, जिसमें क्षमा सागर जी भी थे, पूरा ग्रीष्मकालीन प्रवास हुआ। पूरा घर में ही मंदिर बनाया है इनने। और आज इनकी माता जी की भावना तो आई ही, बातचीत में राजकुमार ने अपनी ओर से सम्मति दी है। आज से गुणायतन के ट्रस्टी भी बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। जोरदार तालियों के साथ स्वर्णदान के साथ साथ नए ट्रस्टी का अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। अब ट्रस्टी भी बन गए तो एनएल जैन साहब को तो फिर आना ही चाहिए भैया साथ में। मैं निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर से, क्योंकि वजनदारी बढ़ गई है। मैं साथ में कपूर जी पहुंच चुके हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कपूर जी आइएगा, इस अभिनंदन की कड़ी में आपकी सहभागिता हो। पुनः जोरदार बजा ताली। और अब चलते हैं बंधुओं, सीधे संकट समाधान के सत्र को आगे बढ़ाते हैं और अग्रज भैया हमारे आदरणीय अशोक भैया जी से निवेदन करते हैं इस संकट समाधान के सत्र को आगे गति देंगे आदरणीय अशोक भैया जी। आइएगा बंधुओं, सौभाग्य है आपके हाथों में जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। आप अपनी शंकाओं को महाराज श्री के पावन चरणों में रखेंगे और आपके माध्यम से देश और दुनिया में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो शंका समाधान के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी शंकाओं के माध्यम से उनके मन को भी समाधान मिलेगा। इसीलिए जो प्रत्यक्षता यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनके नाम यहाँ पर कोशिश हमारी ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्न यहाँ तक उपस्थित हो सकें। प्रथम प्रश्न के लिए पंकज जी जैन, कैलाश नगर, दिल्ली। और हम जिनके भी नाम लें वे शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े होते जाएं ताकि माइक आपके पास में पहुंच सके। एक और अनुरोध आपसे कि जब आप प्रश्न करने के लिए खड़े हों तो आपने सामूहिक रूप से नमोस्तु इच्छामि कर लिया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति नमोस्तु इच्छामि ना करें, समय को बचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए समय मिल सके। इसके बाद में तैयार रहेंगे सुशीला नागरमा जैन, मुंबई। हे पूज्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जब हम भगवान आदिनाथ की पूजा करते हैं या चंदा प्रभु पार्श्वनाथ महावीर भगवान की पूजा करते हैं तो हम सिर्फ जिन बिंब से जुड़ पाते हैं। चंदा प्रभु की पूजा की तो तिजारा वाले बाबा से जुड़ गए, पार्श्वनाथ की पूजा की तो समेत शिखर वाले पार्श्वनाथ भगवान से जुड़ गए। हे भगवान, जब हम भगवान को याद करते हैं तो उनसे प्रत्यक्ष रूप से कैसे जुड़े? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम जिन बिंब से जुड़ने की जगह जिन से जिन खड़े रहो। जिन बिंब से जुड़ने की जगह जिनेंद्र भगवान से कैसे जुड़े? देखिए, जब कभी भी हम पूजन प्रारंभ करें तो जो शब्द हम बोल रहे हैं वो शब्द तो बोले, और अगर किसी स्थान विशेष के जिन बिंब का भी ध्यान आता है
तो उसका ध्यान करो, पर ये सोचिए बिंब नहीं भगवान है और ध्यान में मगन है, भगवान के दर्शन नहीं। एक शास्त्रार्थ हुआ, पंडित गोपाल दास जी बरैया के नेतृत्व में आर्य समाज में मूर्ति पूजा का निषेध है। आर्य समाजियों ने कहा कि प्रतिपक्षियों ने कहा कि आप मूर्ति की पूजा करते, पत्थर पूजने से क्या होगा। उन्होंने जवाब दिया, किसने कहा हम मूर्ति की पूजा करते, हम तो भगवान की पूजा करते। बोले भगवान का, वो तो पाषाण किए। बोले नहीं, हमने पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में बिंब प्रतिष्ठा की है और भगवान के सारे गुणों को उसमें आरोपित कर दिया, वो भगवान हो गए। मांत्रिक क्रियाओं से भगवान हो गए। भगवान हो गए तो उनमें कोई क्रिया क्यों नहीं है? बोले वो ध्यान में मगन है, बोल नहीं रहे, हंस नहीं रहे, कुछ नहीं करे, बीतरागी है, क्रिया नहीं है। बोले ध्यान में मग्न है, तो कम से कम श्वास तो चले। बात समझ में आ रही है? कम से कम श्वास तो चले। उन्होंने कहा अभी वो प्राणायाम किए हुए। समझ गए? तो तुम तिजारा वाले बाबा या शिखर जी वाले बाबा, किसी को भी ध्यान करो, बाबा का ध्यान करो। समझ गए? दृष्टि आएगी। ये मूर्ति नहीं, मूर्तिमान की आराधना है। समझ गए? सुशीला नागरमल जैन मुंबई। आगे तैयार रहेंगे विनोद जैन, मनोज जैन शिवार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुजी। वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध श्री कृष्ण जी को कब हो गया या कब होगा? भगवान नेमिनाथ के समोसरण में हो गया, वो 16वें तीर्थंकर होंगे। आगे विनोद जैन, मनोज जैन शीघ्रता से, जिनका भी नाम है। सुरभि रोहित जैन, रहली पटनागंज। विनोद जी नहीं है? सुरभि रोहित जैन, रहली पटनागंज। शीघ्रता से माइक जब तक पहुंचे। महाराज श्री, एक ऑनलाइन प्रश्न है। पीहू सोनाली जैन बिटिया, ज्वाइंट कमिश्नर जीएसटी इंदौर से। उन्होंने कहा है महाराज श्री आपके चरणों में त्रिवाल नमोस्तु। महाराज श्री मेरी एक जिज्ञासा है कि बड़े लोग अष्टमी और चतुर्दशी पर एकासन उपवास क्यों करते हैं? हमें भी विशेष रूप से मंदिर जाने, बाजार में ना खाने के लिए कहते हैं, तो महाराज श्री अष्टमी चतुर्दशी का अन्य तिथियों की तुलना में विशेष महत्व क्यों होता है और हमें उनके अनुसार यह कार्य करना चाहिए या नहीं? देखिए, ये सवाल अक्सर आता है और इसका उत्तर हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहूँगा, अनेक बार इस मंच से इसका उत्तर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि अष्टमी और चतुर्दशी का कोई विशेष महत्व है? थोड़ा हाथ उठाएंगे जिनको पता है कि अष्टमी चतुर्दशी का कुछ विशेष महत्व, थोड़ा हाथ उठाएं। मुश्किल से खचाखच भरे हॉल में 50 हाथ भी नहीं उठ रहे। इसका मतलब हम लोगों की आधारभूत जानकारी की अभी भी बहुत कमी है, इसलिए इसका उत्तर अनेक बार दे चुकने के बाद आज मैं पुनः देता हूँ। अब की बार याद रखना है ना। अष्टमी और चतुर्दशी, ओम ऊपर के भाइयों से थोड़ा सा शांति से सुने। अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ पर्व तिथि के रूप में माना गया है और अष्टमी अष्टकर्म के विनाश की और चतुर्दशी 14 गुणस्थानों से पार उतरने की द्योतक है। एक पंक्ति में क्या हुआ? अष्टमी अष्टकर्म के विनाश की और चतुर्दशी 14 गुणस्थानों से पार उतरने की द्योतक है। और इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है। मैंने बहुत पहले एक शोध लेख पढ़ा था जिसमें लिखा कि जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व है, समझ गए? पृथ्वी से 3 गुना पानी है। ऐसे ही हमारे शरीर में
2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व है। चंद्रमा की कलाओं से जैसे धरती का, समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल तत्व भी प्रभावित होता है। उसमें एक डायग्राम बनाकर लिखा था, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी और 15, इन 5 तिथियों में धरती पर जल तत्व उफान पर रहता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल तत्व भी उफान पर रहता है। तो उसमें लिखा कि शायद यही कारण है कि भारतीय परंपराओं में इन दिनों उपवास किया जाता है। जैन परंपरा में विशेषतः अष्टमी चतुर्दशी को उपवास रखा जाता है। उपवास नहीं करे तो एकासन रखते हैं, एकासन भी करे तो हरी नहीं खाते, ताकि जल तत्व तो कम हो, हमारा काम चल जाए। अन्य तिथियों के उपवास की अपेक्षा अष्टमी चतुर्दशी के तिथि में उपवास करने में हरासमेंट कम होता है, ऐसा उन वैज्ञानिकों का अभिमत है। और यह रिसर्च हुआ था सर्दी की बीमारी पर। अमेरिका और अन्य शीत कटिबंधीय देशों में सर्दी की बड़ी समस्या होती है, तो उसमें उनने ऐसा रिसर्च किया कि इन दिनों लोग उपवास करें तो वो अपनी सर्दी को ठीक कर सकते हैं। समझ गए? तो जो भी हो, हमारे देश में और हमारे धर्म में जो भी परंपराएं और प्रक्रियाएं हैं वो बड़ी वैज्ञानिक है, इनका अपना महत्व है। इसलिए प्रत्येक जैनी को अष्टमी और चतुर्दशी को शाश्वत पर्व तिथि मानकर उन दिनों कम से कम विशेष संयम रखना चाहिए। 8 कर्म का नाश करना चाहते हो कि नहीं? 14 गुण स्थानों से पार उतरना चाहते हो कि नहीं? तो कम से कम पखवाड़े में 2 दिन तो भावना भाव कि आज मैं संयम से जीऊं और अपना जीवन सुंदर बनाऊं। तुम और दिन कुछ कर पाओ ना कर पाओ, उपवास नहीं कर पाओ, व्रत नहीं ले पाओ, तो कम से कम इतना तो करो कि मैं जैनी हूं तो अष्टमी के दिन भगवान के चरणों में जाकर ढोक लगाया हूं, चतुर्दशी को भगवान को प्रणाम कर आऊं। उस दिन कोई दुराचार मेरे द्वारा ना हो, व्यसन बुराइयों से अपने आप को दूर रखूं। करा जा सकता है कि नहीं? कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को अपने जैनी होने का प्रमाण प्रस्तुत कर दो, तय मान करके चलना, बहुत जल्दी भवसागर से पार उतर जाओगे। इसलिए ऐसा प्रयास सभी को, चाहे बच्चे हो या बड़े, अष्टमी चतुर्दशी को याद रखो। समझ गए? हर परंपरा में अलग अलग तिथियों और वारों का महत्व है। कहीं मंगलवार को अच्छा माना जाता है विशेष रूप से, और कहीं शुक्रवार को लोग अपने तरीके से अपनी वंदना, अपना अरदास करते हैं। जैनियों के यहाँ अष्टमी और चतुर्दशी जो ऐसी तिथियां हैं जो विशुद्धतया धर्मानुष्ठान की तिथि है, इस दिन हमें विशेष धर्मानुष्ठान करना चाहिए। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग आज मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि अब से हम अष्टमी चतुर्दशी को कोई एक नियम जरूर रखेंगे और यथासंभव मंदिर जाएंगे। कितने लोग हाथ उठा रहे? महिलाओं के हाथ कम उठ रहे, एक सब पूरे हाथ उठने चाहिए ना। हाँ, ये हुई बात। पूरे उठाए रखो, उठाए रखो, पूरा देश देख रहा भैया, कवर करो, उठाए रखो। ऐसे ये होना चाहिए ना। हाँ, जब तक तुम्हारा हाथ ना आ जाए तब तक नीचे मत रखना। पीछे वालों तक के। ठीक है, चलिए। ये एक संदेश है, उठाए रखो हाथ आप लोग। ये एक संदेश है पूरे देश के लोगों के लिए। हम अपने धर्म के लिए प्रतिबद्ध हों और हमारी अपनी कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए। इसका बड़ा दूरगामी परिणाम होगा। आप जब ऐसा करोगे तो आपके बच्चों में धर्म के प्रति रुचि जागेगी और वो भी ऐसा कर पाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए। सुरभि रोहित जैन, रहली पटनागंज, और इसके बाद तैयार रहेंगे मनीष रोहितक जैन, हरियाणा। नमोस्तु महाराज जी। एक शामी महाराज जी। महाराज जी, मैं भावना योग के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे मेरे जीवन में अनेकों बदलाव आए। महाराज जी, सबसे पहले मैं प्रेग्नेंट हुई तो
डॉक्टर ने 3 महीने बाद मुझे बोला कि मेरे बेबी में ग्रोथ नहीं हो रही है और रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई और कुछ महीनों तक मैं डिप्रेशन में रही। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो शिखर जी चलते हैं। शिखर जी में महाराज जी जब मैंने शंका समाधान में सुना, एक भाभी को उन्होंने बोला कि मैंने निरंतर भावना योग किया और मुझे बहुत अच्छा बेबी हो गया। तो मैंने यहाँ से सुन के गई और मैंने रोज़ भावना योग करना शुरू कर दिया। मुझे जितना टाइम मिलता काम करने के बाद मैं सिर्फ भावना योग करती और बार बार मैं बोलती मैं स्वस्थ हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। महाराज जी कुछ टाइम बाद मुझे खुशखबरी मिल गई कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। और महाराज जी उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे डॉक्टर ने टोटल बेड रेस्ट बता दिया। फिर भी मैं इस उम्मीद में कि ठीक है चलो कुछ नहीं, और मैं भावना योग करती रही, निरंतर भावना योग किया। मैंने पेट पे हाथ रख के अपने बेबी को रोज़ सुनाया कि मुझे एक धार्मिक बेबी होने वाला है, मुझे एक स्वस्थ बच्चा होगा, स्वस्थ। मैंने रोज़ भावना योग करके इसको सुनाया और महाराज जी पूरे 9 महीने बाद और मुझे एक स्वस्थ बेबी हुई जो ये है। बहुत अच्छा अनुभव। ये थोड़ा और बताओ, डिलीवरी क्या नॉर्मल हुई सीजर हुई? सीजर हुई महाराज जी, जिसमें मुझे बहुत सारी परेशानी हुई। मुझे मतलब 8th मंथ बाद ही मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर भी मैं उतने टाइम भी मैं सिर्फ भावना योग करती रही। मेरा ऑपरेशन हो रहा था लेकिन मेरा भावना योग चल रहा था। बहुत सुंदर। डॉक्टर ये अनुभव इनका ही नहीं कईयों का है। इस संदर्भ में मैं कहूँगा, एक तो जल्दी सोनोग्राफी कराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत सारे केस ऐसे आए जिसमें डॉक्टर से कह देते हैं ग्रोथ नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, बच्चे को निकाल दो, आगे दिक्कत होगी। डॉक्टरों के कहने से लोग पाप कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों के ऐसे अनुभव सामने आए, इस मंच से भी लोगों ने अपनी बात आप सबके बीच रखी है कि जिन्होंने ऐसा होने पर डॉक्टर की बात मानने की जगह भावना योग किया, उनने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तो आप लोग इसे खुद अपनाइए और औरों को प्रेरणा दीजिए ताकि आप खुद स्वस्थ रह सके और एक स्वस्थ पीढ़ी को जन्म देने का श्रेय प्राप्त कर सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु। मनीष जैन रोहतक हरियाणा, और आपके बाद में तैयार रहेंगे शिखर चंद जी शिखर आगरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज का मेरा प्रश्न है कि बिहार, यूपी, इन सब 4-5 देशों में माता के मंदिर के आगे ही क्यों बलि चढ़ती है? बिहार, यूपी आदि कुछ प्रदेशों में माता के आगे बलि क्यों चढ़ती? देखो, बलि कहीं भी चढ़ती वो उनका अज्ञान है। सब लोग नहीं चढ़ाते। अब लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और लोग बच रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिनको माँ कहते हो तो बाकी लोग उनकी संतान है, और कोई माँ कैसी भी हो अपनी संतान की बलि नहीं चाहेगी और बलि देखकर खुश भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसी हिंसा से समाज को बचा सके। श्री शिखर चंद जी शिखर आगरा, और इसके बाद तैयार रहेंगे आनंद जैन बरनी कॉलोनी सागर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, हमने भगवान तो नहीं देखे हैं अपने जीवन में, लेकिन आप विराजमान हैं। हम तो आपको भगवान समझ कर ही आपकी पूजा करते हैं। धन्य हो गए हम, और धन्य हो गई ये नगरी जहाँ 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए। ऐसी नगरी में आपका गुणायतन बनना, मैं समझता हूँ कि इतिहास रच जाएगा। जब तक जैन धर्म रहेगा, गुणायतन का नाम रहेगा। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है महाराज श्री, कि भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में और केवल ज्ञान हो गया, और बाहुबली को 12 वर्ष बाद हुआ, तो किसके तप में कमी थी? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार शिखर चंद जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। क्यों करा रहा हूँ ये समझ लीजिए। इनका नाम तो शिखर चंद है, लेकिन इन्होंने पूरे देश में 108 शिखर बनाने का प्रण लिया था, और वो शायद पूरा भी हो गया कि बाकी है?
100वां चल रहा है। हाँ 100वां चल रहा है। 100वां चल रहा है। तो मैं तो शिखर चंद जी से कहूंगा 101वां शिखर जी में हो जाए, जो सबसे ऊंचा शिखर हो, ऐसा भाव रखो भाई। शिखर जी बन चुका है आपके पीछे ही। अच्छा, बन चुका, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा, ये भी एक प्रेरणा है। मैं इसका उल्लेख इसलिए किया ताकि और लोग भी ऐसी प्रेरणा पा सके अपने जीवन काल में। कितने बड़े पुण्य का कार्य इन्होंने किया। अब आपका जो सवाल है, भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त लगा, बाहुबली को आपने 12 वर्ष का, 12 वर्ष नहीं 1 वर्ष, 1 वर्ष सुधार, 12 महीना है, 12 महीना। अब कैसे हुआ? तो और थोड़ा आगे जाओ, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगे, तो 1 वर्ष के आगे 1000 वर्ष और ज्यादा। तो ये क्या है? ये एक संयोग। यथार्थतः तो केवल ज्ञान एक अंतर मुहूर्त में ही होता है। जितने केवल ज्ञानी हैं या जितने सिद्धात्मा है, सबको वो मुक्ति एक अंतर मुहूर्त में ही मिली। समझ गए? तो फिर ये 1000 वर्ष, 1 वर्ष या एक अंतर मुहूर्त क्या है? ये उस प्रक्रिया में लग गई। देखो भाई, जिसका पुराना अकाउंट जितना फैला होता है, उसको समेटने में उतना ही टाइम लगता है। धन्यवाद महाराज। भरत चक्रवर्ती का अकाउंट जल्दी सिमट गया और आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गया। पर मैं एक ही बात कहता हूं, एक अंतर मुहूर्त में हो, चाहे 1000 वर्ष में हो, चाहे 1 लाख वर्ष के बाद में हो, केवल ज्ञान हो, ये सोचो। समझ गए? शास्त्र में 2 नाम आते हैं, एक गुणित कर्मांशिक और एक क्षपित कर्मांशिक। कई तरह के जीव होते हैं, तो जिस जीव के अंदर के कर्मांश जितने होते हैं, उसके क्षय में वैसा ही संयोग बनता है। हो सकता है भरत चक्रवर्ती की ऐसी स्थिति होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि आदिनाथ भगवान की तपस्या कमजोर थी और भरत चक्रवर्ती ज्यादा तपस्वी थे। ये केवल एक संयोग है। कई लोग इसे दूसरे रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती घर में ही बैरागी थे, उनने कर्म अपने घर में ही झड़ा लिए थे। क्या बोले? भरत चक्रवर्ती घर में ही बैरागी थे, उनने अपने कर्म पहले ही झड़ा लिए, इसलिए एक अंतर मुहूर्त में काम हो गया। तो इस बात को सुनकर एक आचार्य से किसी ने कहा, काहे को लफड़े में पड़े, इतनी लंबी लंबी तपस्याएं तो बेवकूफी है, पहले ही घर में आनंद से रहो, चक्रवर्ती भरत की तरह, आखिरी में अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। बड़ी तगड़ी लताड़ लगाई, उनसे कहा सुनो, भगवती आराधना का ये प्रसंग है, बहुत ही प्रेरक है। वहां लिखा, सुनो, किसी अंधे को किसी महानगर के चौराहे पर, व्यस्ततम चौराहे पर, दिन के 12 बजे, किसी अंधे को किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे पर दिन के 12 बजे यदि निधान मिल जाए, खजाना मिल जाए, तो यह देखकर या यह समझ कर के कि अंधे को खजाना मिलता है, आंखें फोड़ लेना समझदारी नहीं कहलाएगी। समझ गए? इसलिए आंखें मत फोड़ो, आंख खोल के रखो। एक भरत चक्रवर्ती को एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, लेकिन वहां तक पहुंचने में भरत चक्रवर्ती को कितने भाव लगे, ये भी तो देखो। इसलिए जब जागो तब सवेरा, और जहां हो वहीं रहो, इसी में उद्धार। नमस्ते महाराज। नमस्ते। आनंद जैन, वर्णी कॉलोनी, सागर, और इसके बाद में तैयार रहेंगे टोनी नितिन वैशाखिया गंज वासोदा, ट्रिस्टी गुणायतन। नमोस्तु मुरीश्री, एलक जी की शुल्लक जी के चरणों में क्षामी। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, जगह जगह सहस्त्रकूट मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जिनके आकार अलग अलग हैं।
कोई बहुमंजिला है, कोई पिरामिड आकार के हैं। जिनागम में क्या आकार निश्चित है और इनका इतिहास क्या है? देखिए, ये बात बहुत सही है कि वर्तमान में परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जगह जगह अनेक सहस्रकूटों की रचना हुई। हमने पुराणों में सहस्रकूट जिनालय के बारे में पढ़ा है, देखा नहीं। देखने में भारत में प्राचीन सहस्रकूट, प्राचीनतम सहस्रकूट देखते हैं तो 2 या 3 हैं। उनमें एक टीकमगढ़ के पास बानपुर है। बानपुर में लगभग 10वीं शताब्दी का एक सहस्रकूट जिनालय है, जो शिखरबंद मंदिर के अंदर एक फलक पर छोटे छोटे भगवान अंकित हैं। वो सहस्रकूट जिनालय के रूप में। दूसरा रहली पटना में लगभग इसी काल की एक सहस्रकूट के फलक है। तीसरा, जहाँ तक मुझे स्मृति है, कोनी जी पाटन में भी एक सहस्रकूट जिनालय है, इसी तरह एक एक फलक में। ऐसे यहाँ सम्मेद शिखर जी में, ये बहुत पुराना नहीं है लेकिन एक ही फलक पर है, रेरापंथी कोठी में। लेकिन गुरुदेव का जब से इस पर ध्यान गया, तब से जब भी उनके मन में आया तो अब तो बहुत जगह सहस्रकूट बन रहे हैं। अब सहस्रकूट बन रहे हैं तो सब अलग अलग बन रहे हैं, तो अलग अलग बनेंगे तभी तो तुम लोग मजा आएगा। सब एक से बनेंगे तो मजा कैसे आएगा? शिल्प तो तभी निखरेगा। तो आप जितने भी सहस्रकूट देख रहे हैं सब अलग अलग है, और शिखर जी में गुनायतन में जो सहस्रकूट बन रहा है वो सबसे अलग है। आप लोग देखोगे, पहला सहस्रकूट है जो 7 मंजिल का है। हर भगवान को आप बाहर से वंदना कर सकोगे। हर माले में बैठकर आप पूरे परिवार के साथ 4-4 परिवार बैठ के विधान कर सकेंगे, और जिसमें 2-2 सीढ़ियां हैं और 2-2 लिफ्ट है। ये अपने आप का पहला सहस्रकूट जिनालय आप लोग देखेंगे, और बड़ा विस्तार युक्त है। ये चीज़ें हैं अपनी अपनी। हमारे आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जैन ने उसे बहुत सलीके से बनाया, तो ये चीज़ें हैं और उसको देख करके काम करना चाहिए। हाँ। टोनी नितिन वैशाखिया, गंजवासोदा, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे प्रतुल कुमार जैन, गोटेगांव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार अनंतानंदबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंजबाता जैन समाज, त्रिमूर्ति जैन समाज, चंद्रपुर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज गुरुदेव, आज का दिन हम सभी लोगों के जीवन में सर्वश्रेष्ठ रहा। आपके मुखारबिंद से शांति धारा, पाठ प्रक्षालन, शास्त्र भेंट का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, आहार दान का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव, हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी शिष्य को गुरु से राग हो जाए तो यह किस श्रेणी में आएगा, और शिष्य के धर्म यापन के लिए किस तरह सहायक होगा? देखो, शिष्य का गुरु से राग अनुराग होना चाहिए। यही अनुराग भक्ति का रूप लेती है, समझ गए? पर ये भाव विशुद्धि युक्त अनुराग होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। तो शिष्य का राग वो उसका भाव तारक होता है, क्योंकि पानी गर्म भी हो तो आग बुझाने की सामर्थ्य रखता है। जब तक गुरुओं से राग नहीं होगा तो विषयों का राग नहीं मिटेगा। इसलिए संसार का राग मिटाना चाहते हो तो धर्म से अनुराग जोड़ो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रतुल कुमार जैन, गोटेगांव, वहीं खड़े रहे, जिन्होंने अभी 5 तोला स्वर्णदान और ट्रस्टी के रूप में भी गुणायतन परिवार से जुड़े। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। उधर और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चिद्रूप का अर्थ क्या होता है? हाँ, आपके गांव के चिद्रूप सागर हैं, देख लो, समझ लो। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। चिद्रूप, चैतन्य स्वरूप, जो हमारी चेतना आत्मा है, उसको चिद्रूप बोलते हैं। बहुत नमस्ते। पुष्प जैन, अमर पाटन, शीघ्रता से खड़े हो जाएं जिनका भी नाम ले रहे हैं। इसके बाद में तैयार रहेंगे कमल कुमार अग्रवाल, इंदौर। बंधु, 20 नवंबर से 27 नवंबर तक होने वाले 108 मंडली शिक्षक महामंडल विधान में लगातार ऑनलाइन बुकिंग भी हो रही है। और एक नाम अभी ज्ञानेन्द्र जी, ममता जी, शोभित, नीतिका, श्रेयांश जैन, नित्या जैन, मंगलम, आनंद, जयपुर, ट्रस्टी गुणायतन, उन्होंने का अभी नाम आया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। हाँ महाराज जी, काम छोटा हो या बड़ा, उसको करने के लिए सबसे अहम पड़ाव होता है उसको शुरू करना। लेकिन कुछ विलंब के कारण हम अपना ये पहला पड़ाव नहीं देख पाते,
कुछ लोग के बहुत बड़े विचार होते हैं, क्रांतिकारी विचार होते हैं कि हमें ये कार्य करना है, लेकिन उनको ये स्टार्ट नहीं मिल पाता है, ये उनको शुरुआत ही नहीं मिल पाती है। और मेरी शंका ये है कि इस स्टार्ट को जल्द से जल्द कैसे किया जा सके कि ये हम अपने जो हमारे विचार है उसको पूर्ण कर सके। बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया है। काम छोटा हो या बड़ा, उसका पहला पड़ाव है काम को शुरू करना। बात बिल्कुल सही है। काम की चर्चा करना काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाता। कोई भी काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब हम उसके प्रति सचेष्ट हों। तुम्हारे पूछने का ये भाव बिल्कुल सही है कि हम काम को शुरू कैसे करें। देखिए, इसके लिए दो काम करना चाहिए। दो नहीं, चार बोल देता हूं, चार शब्द बोलता हूं। समय कितना है भाई? है ना? चलो, हाँ। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। काम करने की इच्छा होना डिजायर है। काम करने का निर्णय लेना डिसीजन है। डिजायर बहुत सारे आते हैं, कुछ डिजायर को हम अपने निर्णय में बदलते हैं। इच्छा को हमने निर्णय में परिवर्तित किया, लेकिन कईयों के निर्णय ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उसके लिए चाहिए डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, समझ गए? और फिर चाहिए डिवोशन, माने एकदम अपने आप को उसमें खपा देने का भाव, समर्पित हो जाना। तो अपने जीवन में सफलीभूत होना चाहते हो तो अपनी इच्छा को निर्णय में, निर्णय को संकल्प में और संकल्प को समर्पण में परिवर्तित कर दो, हर काम पूरा होगा। समझ गए? जब तक ऐसा नहीं हो, काम अधूरा ही रहेगा। कमल कुमार अग्रवाल, इंदौर। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप। हाँ, आगे तैयार रहेंगे। आदेश मोहम्मद पथरिया, और पथरिया से हैं सभी लोग। नमस्तु, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मेरे घर में श्री ऋषि मंडल जी यंत्र, सिद्ध यंत्र और विनायक यंत्र विराजित है। हम अष्टमी चतुर्दशी को उनका अभिषेक करते हैं। और क्या करना चाहिए एवं यंत्र रखना उचित है क्या? देखिए, अगर कोई भी यंत्र आप रखते हैं तो यंत्रों के पूर्ण पहले लेने से पूर्व देखना चाहिए ये पूज्य यंत्र है या सामान्य यंत्र है। यदि पूज्य यंत्र है तो उनकी पूरी शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, विधि विधान से उसका काम होना चाहिए। सामान्य यंत्र है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, रख सकते। पूज्य यंत्रों को घर में तभी रखना चाहिए जब शुद्धि हो। जहाँ तक सिद्ध यंत्र, विनायक यंत्र है, मेरे विचार से आज के समय में घरों में उतनी पवित्रता नहीं रहती, इसलिए इनको मंदिर जी में ही रखना ज़्यादा उचित है। ऋषि मंडल यंत्र का जहाँ तक सवाल है तो आप ऋषि मंडल यंत्र को थोड़ा नज़दीकी से देखिएगा तो ऋषियों के साथ पूरी देवियाँ बैठी हैं, जिनका मूल जैन धर्म से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं ऋषि मंडल यंत्र की अनुमोदना नहीं कर सकता। जी गुरुदेव। गुरुदेव, आदेश मोहम्मद पथरिया और उनके साथ में बाकी लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। महाराज श्री और सभी मंच पर सभी महाराज श्री को बारंबार पथरिया वालों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि जब भरत चक्रवर्ती इतने घर में बैरागी थे तो उनका अपने भाई के लिए, भाई पर चक्र छोड़ने के लिए ऐसे कैसे भाव हो गए कि उनने अपने भाई पर चक्र चला दिया, इतने जब वो घर में बैरागी हो? भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी थे। वै यानी निश्चय से रागी थे, समझ गए? वो बैरागी भरत देखना है तो आप श्री राम के अनुज भरत को देखो। एक अपनी गद्दी के लिए भाई पर चक्कर चलाता है और एक अपने भाई के लिए गद्दी को छोड़ देता है।
राज्य मिलने के बाद भी 14 वर्ष तक जो सिंहासन पर नहीं बैठा, बैठना पसंद नहीं किया, वैराग्य किसका अधिक है? समझ गए? तो भरत चक्रवर्ती यद्यपि क्षायिक समय दृष्टि थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर चारित्र मोहों का ऐसा प्रबल उदय आया कि वे अपनी बुद्धि को संतुलित नहीं कर पाए और अपने चक्र को, ये जानते हुए भी कि ये दिव्यास्त्र कुल का घातक नहीं होते, युद्ध में हारने के बाद भी अन्यायोचित तरीके से उन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से चक्र चलाया। बाद में उन्हें बड़ा शर्मिंदा भी होना पड़ा। तो ये परिणति का चक्र था, जिसके कारण चक्र की ऐसी परिणति हो गई, ऐसा समझना चाहिए। पूज्यवर मुनिश्री निर्वेद सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। सवाल जो होते हैं बहुत ही, हाँ चलेगा चलेगा, महाराज श्री का जो सवाल होता है सभी को बहुत ही संदेशप्रद होता है। उत्तर तो महाराज भी दे सकते हैं, लेकिन महाराज जी हमारे माध्यम से आप लोगों तक बहुत सारी अपनी बात पहुंचवाना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि महाराज जी का प्रश्न तो चाहे कितने ही बाहर के लोग हों, रोज होना ही चाहिए। चलिए। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, विश्व के अनेक देशों में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर के विभिन्न धर्मों और विभिन्न जाति और विभिन्न रूप रंग के लोग रहते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने रूप में कृष्ण जी का रंग लिए हुए हैं और वो बहुत गोरा बनना चाहते हैं। गोरा जो है और गोरा बनना चाहता है। आज भारत में सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों से पूरा मार्केट भरा हुआ है और घर गृहस्थी का सबसे ज़्यादा खर्च अगर कोई हो रहा है तो क्रीम पाउडरों में ज़्यादा खर्चा हो रहा है। क्या आज जबकि पूरा विश्व, भारत में नहीं विश्व में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, आज उनका जन्म महोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मना रहे हैं, तो श्री कृष्ण का बाहरी रूप क्या हमें ये प्रेरणा नहीं देता कि बाहरी रूप कैसा भी हो किंतु अंतरंग रूप को हम निखारें तो हमारा जीवन भी महान बन सकता है। कृपया आज का यह महोत्सव हमारे लिए क्या उपदेशता है बताकर को उपकृत करना। बहुत बहुत ही अच्छी बात महाराज ने आप सबको रखा, आपके बीच रखी। एक व्यापारी ने अभी मुझसे कहा, जिसका जनरल स्टोर और किराना दोनों का इकट्ठा काम है, उसने कहा महाराज आजकल लोग पेट के लिए कम, बाल और गाल के लिए ज़्यादा खर्चा करते हैं। आप सबका बजट उधर ज़्यादा जाता है। लेकिन दो पंक्तियां कहूंगा। क्या जरूरत है गहनों की? क्या जरूरत है गहनों की जब प्रकृति ने तुम्हें संवारा है? क्या जरूरत है गहनों की जब प्रकृति ने तुम्हें संवारा है? देखो चांद कितना सुंदर लगता है बेगहने। देखो चांद कितना सुंदर लगता है बेगहने। काश व्यक्ति अपने नैसर्गिक सौंदर्य को समझने की कोशिश करे। श्री कृष्ण का रंग भले काला था पर कितने मेटेलिक तेज है ना। आज भी बहुत सारे काले लोग हैं लेकिन एकदम उनका तेज अलग दिखता है। और एक बात बताऊं, प्रकृति ने तुम्हें जो जन्म दिया है ना, सबसे बढ़िया मैचिंग है। तुम्हारे स्किन और नाखून की मैचिंग जो प्रकृति की है, कोई नेल पेंट पोत के बना सकते हो क्या? ना, तुम्हारे ओठों की और गाल की मैचिंग जो प्रकृति ने बना के दी है, कितनी लिपस्टिक से हो सकती है क्या? बोलो, तुम तो पोत पात के और गड़बड़ करते हैं। और एक दिन कहा महाराज जी, आजकल जो नेल पेंट लगाते हैं ना, वो शरीर की मैचिंग की नहीं, साड़ी की मैचिंग के लिए करते हैं।
हमने कहा हद हो गई भाई, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। हमारे देश में 16 श्रृंगार की बात है। 16 श्रृंगार करो। और एक और रहस्य की बात बता रहा हूं। 16 श्रृंगार किसका होता है? हाँ, किसका होता है? महिलाओं का नहीं। अभी जब मैंने पढ़ा तो केवल महिलाओं के 16 श्रृंगार नहीं होते, मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया। पुरुषों के भी 16 श्रृंगार, पुरुषों के भी 16 श्रृंगार है। इंद्र भी 16 श्रृंगार करता है। लेकिन देखो, सब करते हैं, 16 श्रृंगार पूरे करते हैं। 5 मिनट बढ़ा दे भैया, आज पूरा प्रकरण होने दो, प्रसंग बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये 16 श्रृंगार करो, लेकिन ऐसे वस्तुओं से जो नैसर्गिक हो। समझ गए? आभूषण और अनुलेपन दोनों का उल्लेख हमारे पुराने ग्रंथों में मिलता है। लेकिन आभूषण ऐसे हो जो तुम्हारे लिए और खिलाए, और अनुलेपन भी ऐसा हो जिसमें तुम्हारे शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े और किसी अन्य प्राणी का संहार न हो। दूसरों का संहार करके, अन्य प्राणियों का संहार करके अपना श्रृंगार करना कतई उचित नहीं है। वो श्रृंगार भी कल तुम्हारे संहार का कारण बन सकता है। इसलिए थोड़ा अपने में रहो, और सजना संवरना भी हो तो तुम दुनिया में सजो संवरो। कम से कम मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में, धर्म स्थानों में तो ठीक रहो। मैं एक जगह पर था, चातुर्मास चल रहा था। वहाँ काफ़ी तादाद जैनों के 25,000 से ज़्यादा आबादी। हम थोड़े शहर से बाहर चातुर्मास कर रहे थे। अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत सारे लोग वहाँ सब मंदिरों के दर्शन करने आते। स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो लोग आते, सब मंदिरों के दर्शन कर रहे थे। और उनमें से मैंने देखा 70-75 साल की महिलाएं भी लिपस्टिक पोत के आई थी। सब लिपस्टिक लगाए। मैंने पूछा क्या मामला है भाई? तो एक ने जो कहा उसे मुझे और आश्चर्य हुआ। बोले महाराज, इसमें से ज्यादातर उपवासी है। अब बोलो कहां है हम? किसके लिए सब? किसको दिखाना, किसको रिझाना? मंदिर में भी जाओ तो इतने सच संवर के जाओ। बताओ, अपनी ड्रेसिंग टेबल पर अपने को सजाने में 20 मिनट, अब भगवान की वेदी पर 2 मिनट। क्या है? बोलो क्या है? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, एक व्यंग है आप लोगों के लिए कि आज की महिलाएं इतना सज संवर के मंदिर क्यों जाती? पता है आपको? हाँ, क्यों जाती? इसलिए जाती कि ऐसा लिखा है पंचम काल में देवी देवता मंदिरों में नहीं आते। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पंचम काल में देवी देवता मंदिरों में नहीं आते, इसलिए आप लोग देवी देवता बनकर भगवान के पास जाते। होड़ देवों से लगाई, मनुज बनना न सीखा। होड़
देवों से लगाई, मनुज बनना न सीखा। विश्व को बामन पगों से मापने की कामना है। ये कैसी विडंबना है। हमें समझना होगा, संवेदनशील बनना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक कवि ने तो बड़ा तीखा व्यंग किया कि देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। देवियां, ध्यान से सुनना भी, देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। समझ गए? सुरात क्या विचित्रता है। मैं कह रहा था, समझ गया आप लोग कि यहीं पूरी हो गई। देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। अब ये कहानी है, इसमें कल्याण नहीं होगा। इसलिए हमें अपना प्राकृतिक जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। आज जिस तरह की चीजें आप लोगों के उपयोग और उपभोग में आ रही है, उनमें प्राय केमिकल्स होते हैं, महा भयानक बीमारियों के भी कारण हैं और पैसे का भी अपव्यय है। आप अपने आप को उसको लगाकर सुंदर मानते हो पर दिखते नहीं। अरे कौवा पाउडर पोत ले टेलीकॉम तो क्या, कौवा कौवा ही रहेगा। और कौवा अगर कौवा बनकर आएगा तो तुम्हारा ध्यान खींचेगा, कौवा पोत पुता के आएगा तो और क्या होगा। और कितने ही पोत पात ले, मुंह से तो कांव कांव ही निकलेगा। तो भैया पोतने की जगह कांव कांव करने की आदत बदल दो। कदाचित तुम को कौवे की तरह काले भी क्यों ना हो, पर कोयल की तरह कूकना सीख जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, समझ गए? तो यही है श्री कृष्ण का जीवन आदर्श। उसको अपने अनुरूप ढालेंगे, सुनिश्चित हम सबका जीवन धन्य होगा। महाराज श्री के इस सवाल के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन कर दी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। डॉक्टर PN जैन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, USA। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी
एवं श्री शुभम सरावकी, शैली सरावकी, मयंक सरावकी, हर्षिता सरावकी, फर्म सरावकी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावकी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। फर्म हैवा हेवन रिसोर्ट जयपुर।